ओम शांति। आज सद्गुरुवार है, बृहस्पति की दशा। सतगुरु बाप के द्वारा वरदान प्राप्त होते रहते हैं। थोड़ा सा ये स्पष्ट करते हैं कि गुरुवार को भोग क्यों लगता है। शुरू से लेके जब से यज्ञ की स्थापना हुई, जब ब्रह्मा भोजन बनाते हैं तो उसका भोग तो लगता ही है। आप सभी भोग लगाते हैं भोजन का। जो लगाते हैं वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी लगाते हैं। फिर गुरुवार को जहाँ भी सेवा केंद्र पर जाते हैं यज्ञ में तो भोग लगता है। देखो, प्रकृति और परमात्मा और आत्मा, सारा खेल यही है ना। आत्मा का प्रकृति से, प्रकृति के द्वारा शरीर मिलता है। फिर शरीर को अनाज, फल फूल, हवा पानी, 5 तत्व। तो 5 तत्वों से शरीर बना और 5 तत्वों से उसकी पालना भी होती है। अगर हवा ना हो, पानी ना हो तो कितना समय शरीर चलेगा। और वो तो छोड़ो, धन तो है ही है, धन भी है, लेकिन जो प्रकृति के द्वारा आज देखो अनाज मिलता है, फल फूल मिलते हैं, तो मेरी कमाई, मेरा धन नहीं, हम ट्रस्टी हैं, बाबा ने हमें दिया है। तो एक भावना, मैं तो श्रद्धा शब्द भी यूज करती हूँ, क्योंकि श्रद्धा सिर्फ भक्ति में नहीं है, ज्ञान में भी श्रद्धा और भावना। तो कोई कोई भोग लगाते हैं बहुत श्रद्धा से, भावना से। कोई भी फल लाएंगे बहुत अच्छा होगा, फूल लाएंगे बहुत सुंदर होंगे। तो प्रकृति से भी बहुत अच्छा संबंध बनता है भोग लगाने से, सिर्फ बाबा से नहीं, प्रकृति से भी। क्योंकि आपने सिर्फ उसका अपने लिए प्रयोग नहीं किया, परंतु आपने परमात्मा को, रचता को भी स्वीकार कराया। तो अगर हम तीनों प्रकार से देखें, हमारी भावना प्रकृति के द्वारा फल फूल, भोजन, और बाबा तो दाता ही हैं। तो होता क्या है कि जब भोग लगाते हैं, कई लोग कहते हैं लगवाते हैं या लगाते हैं, तो बाबा तक हमारी याद पहुंचती है। भोग हमें बहुत प्रेम से लगाना है। कभी कभी भक्ति मार्ग की तरह भी हो जाता है कि बाबा ये हो गया, आपने ये दिया, भी हम आपको थैंक्स करते हैं। या बाबा ये काम अगर हो जाएगा तो हम भोग लगाएंगे। तो मैं कई बार सबसे पूछती हूँ कि भोग किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए करते हैं या प्रेम से लगाते हैं। हमारा माता पिता है, सदगुरु बाबा है, तो एक प्रेम भावना से बनाते भी हैं और लगाते भी हैं। हमारे अंदर वृत्तियां न बने, लोभ की, मोह की।
तो उसमें एक तरीका यही है, बाबा को भोग लगाना है तो मेरी वृत्ति शुद्ध रहे, क्योंकि किसी भी बात में अगर लोभ की वृत्ति होती है, इसलिए भोजन भी जब खाते हैं तो बाबा तो यही कहते हैं, बच्चे साइलेंस में खाओ, मेरी याद में खाओ। तो जो कुछ तन को मिलेगा बाबा की याद से, उससे जो शक्ति बनेगी, ऐसे तन से बाबा बहुत सेवा कराएंगे। सब कुछ शुद्ध है ना, संकल्प भी शुद्ध, वृत्ति भी शुद्ध, भोजन भी शुद्ध। अगर सब कुछ शुद्ध है और वो सब शरीर को मिलता है, हिसाब किताब अनुसार तन को बहुत कुछ होता रहता है, पर बाबा सेवा भी कराते रहते हैं। वो पवित्रता का जो शुद्धि का बल है, वो हम हमारे तन से सेवा कर पाते हैं और बाबा करा पाते हैं। तो बहुत बहुत महत्व है विधि पूर्वक भोग बनाना, भोग के बर्तन, भोग के टावल, भोग का सब कुछ एक बहुत अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पर रखे। ऐसे नहीं कहीं भी रख दिया, कैसे भी रख दिया, नहीं। बहुत थोड़ा छोटी मोटी बातों का विस्तार भी है जो मालूम होना चाहिए, अभी तो नहीं बताएंगे। कल मैंने यही कहा कि मिलता तो बहुत कुछ है बाबा से। दिन भर हमारी पालना होती है, 24 घंटे, दिन रात पालना होती है। तो बाबा कहते हैं मुझे फी नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से, पर अच्छी तरह पढ़ो, अच्छी तरह से तपस्या करो, अपना पुरुषार्थ अच्छा करो। कम से कम ये वायदा बाबा से, बाबा आप इतना देते हैं, हम क्या करें। हम लोग तो जब आए ज्ञान में तो भावना होती थी, तो लिफाफा होता है नहीं, बाबा को देना है। तो हमारी दीदी मनमोहिनी दिल्ली की इंचार्ज थी, तो जब हम देते थे पूछती थी दे रहे हो कि लेना है, दे रहे हो कि देना है, लेना है। मैंने कहा लेना है, देना नहीं है। किसको दे? दुनिया में चंदा लेते हैं, हमारा तो सब कुछ है ही बाबा का ना। मुझे इतना बाबा को देना है, तो मैंने कहा और सब क्या है, बाबा का है, और हम बाबा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन निर्वाह के लिए उसमें से यूज करते, ना कि मैं देता हूँ 10%, 5% या जितना भी देते हैं। देखो बड़ी सूक्ष्म में अटेंशन देने की बात है कि हम देते नहीं हैं बाबा को। जीवन में कितना कुछ हमारा व्यर्थ जा रहा था, धन भी, समय भी, संकल्प भी। बाबा आए, कुछ व्यर्थ नहीं जाता, तो इतना होता है कि बाबा की सेवा करते हैं। पहले बाहर खाएंगे, ये खरीदना है, थोड़े और ये कपड़े ले लो, अभी तो ज़रूरत ही नहीं लगती, हमारे पास सब कुछ है। कोई आदत नहीं है। कोई जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए, जाता है कोई? शर्म नहीं करो, जाते हो तो बताओ। हाँ, बहुत मन कर रहा है आज पिज़्ज़ा शॉप पे रुक जाओ, गरम गरम पिज़्ज़ा ले लो। होता है कभी? नहीं ना। आपको खिलाएंगे पिज़्ज़ा अगर मन है आपका तो।
तो इसलिए दाता मैं तो पहले से ही ज्ञान से, लेकिन जिस दिन से कि दाता है, पर उसको देना पड़ता है, क्योंकि ये कर्मों की गति कहो कि जितना करेंगे उतना भाग्य बनेगा। देखो सुदामा को भी देना पड़ा ना, चावल मुट्ठी, और फिर उसको मिला। तो ये कर्मों का नियम है कि बीज बोएंगे तो फल मिलेगा। तो बाबा को भी वो नियम कर्मों का, बच्चे देंगे तो उतना मिलेगा, भाग्य बनेगा। तो बाबा को नहीं दे रहे हैं, भाग्य बना रहे हैं। हमारी ये छोटी सी बहन कैमरा पर बैठी है, तो मैंने इसको बोला अभी तो तुम्हारी बड़ी कमिटमेंट हो गई, क्योंकि रोज आना पड़ेगा। कहती मेरा भाग्य है। मुझे खुशी हुई है जवाब सुन के, मेरा भाग्य है। सेवा का अवसर मिलना ये भाग्य की निशानी है। कुछ हम कर पा रहे हैं, चाहे वो धन से, चाहे तन से, चाहे समय दे करके, ये हमारा मुझ भाग्य है जो हमें इतना अवसर मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं सेवा करने के लिए। तो इसलिए कौन पढ़ाएगा जैसे बाबा पढ़ाते। मुझे तो टीचर के लिए इतना प्यार कि बाबा जैसा टीचर तो है दुनिया में कोई। आप लोग पता है किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? गॉडली यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी दुनिया में कई? बोलो, यही है ना। तो कितना अंदर में खुशी रहनी चाहिए। कई कहते हैं अविनाशी खुशी कैसे है? मैंने कहा हर कदम पर जो मिल रहा है, पढ़ाने वाला देखो कैसा पढ़ा रहा है, कितना लायक बना रहा है, योग्य बना रहा है। बहुत अच्छा। पिछले पूरा मास में हमने नम्रता और मधुरता, और देखा गया कि परिस्थितियों में जिसने इस धारणा को तोड़ा वो समस्या में है अभी। न अपने लिए केवल, कई बार पूरे यज्ञ के लिए। मधुरता नहीं, बस जैसा जवाब दे दिया, फोर्स से बोल दिया, उसका नुकसान कितना होता है। ये तो ज्ञानी आत्मा है, योगी आत्मा है, फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं? तो ये भी प्रश्न चला था कि नम्रता पहले कि मधुरता पहले। जितनी नम्रता होगी उतनी मधुरता होगी। तो नमन करना, मधुरता में रहना, पूरा मास हम लोगों ने। मैं आपको सारे विश्व का, हमारे पास तो सब तरफ की न्यूज़ आती है कि जहाँ भी थोड़ा अहंकार आया, क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं। आप इतना बोलते हो, क्या हम नहीं बोल सकते? आप इतना जोर से हो, मेरी आवाज़ तो आपसे भी जोर से है। हमको बाबा सिखाते थे, ब्रह्मा बाबा, कि बच्चे किसी से ज्ञान में भी अगर आर्ग्यू मत करो। कई बार ज्ञान सुनाते हैं ना, उसको कन्विंस करने के लिए आर्ग्यूमेंट टाइप की हमारा बोल हो जाता है। बाबा नहीं, मिठास से, प्रेम से बताओ, जितना भी स्वीकार करे रहे। तो अभी हम जो शुरू कर रहे हैं इस मास का व्यक्ति इशारा, दो बातें हैं इसमें। देखो, अचल, अडोल और एक रस। अचल, अडोल और एक रस अगर हम रहते हैं, कैसे पता चले मैं कितनी अचल हूँ, अडोल हूँ? कैसे पता चले? हमारी खुशी अविनाशी होगी। तो अभी आप देखिए, मेरी खुशी अविनाशी है, टूटती रहती, आती है फिर जाती है। चलो 2 मिनट के लिए भी चली जाए तो गई तो ना,
अविनाशी तो नहीं हुई ना। तो अपनी अचल अडोल एक रस स्थिति होगी जितनी, उतना एक रस होंगे, अविनाशी खुशी होगी। तो समय की सीमा है, पर पहला शब्द है अचल। न हलचल में आए न चलायमान हो। हलचल में आ जाता है ना मन, चाहे 2 मिनट चाहे 1 मिनट, जिसको हम इमोशनल मतलब माइंड से 1 मिनट, अरे इसने ऐसा क्यों कहा या ये क्यों हुआ, जैसे लगता है, पता लगता है उस समय। चाहे मैंने कहा ना बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि आप अभ्यास हो गया है और अभी आप स्थिर होते जा रहे हैं, तो अचल है। अडोल मतलब बाहर से जो परिस्थिति आती है ना, डावाडोल हो जाते हैं, मतलब स्ट्रम्बलिंग, कि पैर लड़खड़ाने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं। कोई भी बात आती है, कुछ भी परिस्थिति होती है, अपनी स्वस्थिति बनाए रखो अचल, तो अडोल भी रह सकेंगे। और एक रस का मतलब है सदा एक की स्मृति में रहना। जो परिस्थितियों में अचल अडोल है, उसको बाबा की याद बनी रहेगी। अगर बाबा की याद नहीं होती है, तो अचल अडोल स्थिति भी नहीं बन सकती। बहुत कनेक्शन है। तो इसलिए इस मास का तो ये सब होगा, तो क्या होगा? अविनाशी खुशी, समय प्रमाण। रोज बाबा कहते हैं जैसी आज का समय है, उस अनुसार क्या आवश्यकता है, प्रेजेंट टाइम अनुसार, क्योंकि वातावरण ऐसा है कि खुशी रखना बहुत डिफिकल्ट। लोग, हम मुस्कुराते हैं, लोग कहते हैं कौन सी बात से मुस्कुरा रहे हो, हालत देखो क्या हो रही है। हर प्रकार से देखें तो बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण अब सदा अचल अडोल, और बाबा कहते हैं सर्व खजानों से संपन्न, सब खजानों से संपन्न रहो। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा भी अगर डगमग हुई तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं होगा। नहीं कहते हैं कि ग्लास रखा होता है, गिरने पर होता है, तो ये तो डोल जाएगा, गिर जाएगा, नहीं। तो बाबा कहते हैं सर्व शक्ति है, सर्व खजाने निकल जाते हैं। तो बाप के द्वारा मिले हुए खजानों से सदा, बाबा कहते हैं कायम रखने का साधन है सदा अचल और अडोल स्थिति। सदा अचल अडोल रहना, बाबा कहते हैं अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी। बाबा कहते हैं जैसे विनाशी धन, नाम, मान और शान, कुर्सी, पोजीशन आदि मिलती है तो खुशी होती है ना। और यह तो अविनाशी खुशी है, लेकिन यह खुशी उससे रहेगी जो अचल अडोल एक रस स्थिति में रहेगा। देखो कितनी चेकिंग मिल गई हमको। आज क्यों मन खुश नहीं है, अंदर ही अंदर कोई हलचल हो रही है, कुछ व्यर्थ चल रहा है। क्योंकि होता है ना, क्या हुआ मेरे को अचानक, मैं तो इतनी खुश थी, अभी तो खुशी चली गई। और खुशी खुराक है, मन खुश नहीं तो जहान खुश है ही नहीं कुछ हमारे लिए। खुशी सब कुछ है ना। तो इसलिए होमवर्क मिला है हमको
नए मास में पहले दिन का, तो कल तक हम लोग यही मनन चिंतन अभ्यास और अटेंशन रखो। पता लगेगा आपको कि अभी मेरा 1 मिनट थोड़ी हलचल हो गई थी। 1 मिनट, 10 मिनट तो बहुत होता है, राइट? तो इसलिए अभी 1 मिनट सभी एकाग्रचित होकर अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लाएं कि मुझे अपने सारे खजाने सदा खुशी बनाए रखने के लिए अचल, अडोल और एक रस स्थिति को धारण करना है। ओम शांति। शांति।